प्रिय किसान मित्रों नमस्कार। आप सभी को जानकारी होगा कि पिछले ही महीने यानी 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी किए थे, जो कि अधिकांश किसानों को उनके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपये की किस्त 27 फरवरी को ही आ गई थी तथा बाकी किसानों को दूसरे दिन यानी 28 फरवरी को उनके बैंक खाते में राशि आ गई थी। लेकिन काफ़ी सारे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में अभी तक इसकी राशि नहीं आई है, जिस कारण वैसे किसान परेशान हो रहे हैं और बार बार बैंकों के चक्कर काट रहे हैं अपने खाते में पैसा चेक कराने के लिए, और उन्हें जानकारी स्पष्ट नहीं मिल पा रही है कि क्यों उनका पैसा नहीं आया है। तो यह वीडियो वैसे ही किसानों के लिए बनाई गई है ताकि वैसे किसानों को समझ में आ सके कि उनका पैसा क्यों नहीं आया और इसके लिए क्या करें कि आपका पैसा आ जाए। वैसे किसान मित्रों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका पैसा क्यों नहीं आया है और आप क्या करेंगे तो आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की राशि मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। अब अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी गूगल ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद आप सर्च करिएगा पीएम किसान, इसको सर्च कर लीजिएगा। और चलिए सर्च करने के बाद ये खुल गया। जो सबसे ऊपर आप वेबसाइट देख रहे हैं pmkisan.gov.in, ये वेबसाइट जो है भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए ये जो सबसे ऊपर वेबसाइट दिखाई दे रहा है इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए वेबसाइट ओपन हो गया। वेबसाइट में आप देख सकते हैं ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें नीचे की तरफ आप लाइएगा। आप अगर मोबाइल में चेक कर रहे हैं तो मोबाइल में भी ऐसे देख सकते हैं, नीचे की तरफ लेकर के आइएगा। यहाँ पे आप काफ़ी सारे ऑप्शंस देख रहे होंगे, जैसे कि eKYC है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है। जस्ट इसके नीचे बेनिफिशियरी स्टेटस ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक कर लेंगे। चलिए ये पेज खुल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 2 प्रकार से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी और रजिस्ट्रेशन नंबर से भी। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर लेंगे, या फिर अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, हम रजिस्ट्रेशन नंबर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पीएम किसान योजना का, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड डालेंगे, जैसा है वैसा ही। चलिए यहाँ पे कैप्चा कोड जैसा है वैसे डालने के बाद गेट डाटा पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए हमारे पास पहले से हमने चेक कर रखा है, ये देख लीजिए ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर फार्मर नेम यानी किसान का नाम यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे किसान के पिता का नाम लिखा होगा, यहाँ पे राज्य का नाम होगा, फिर विलेज होगा यानी गांव का नाम। यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाई देगा, यहाँ पे आपका जिला जो होगा वो दिखाई देगा, यहाँ पे आपके गांव का नाम दिखाई देगा, यहाँ पे आपका किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पीएम किसान योजना के अंतर्गत वो दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि योजना की राशि आ जाए, इसके लिए अब आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस परिस्थिति में आपका पैसा आएगा और किस परिस्थिति में नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस, यहाँ पे सक्सेस होना चाहिए।
एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, यहाँ पे योग्यता में आपका यस होना चाहिए। अगर नो कर दिया गया है तो फिर यहाँ पर जो खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पे कारण भी बताता है कि क्यों आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण आपको पैसा नहीं भेजा जा सकता। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट मोड यानी भुगतान का आधार। तो पेमेंट मोड में आपका आधार कर दिया गया है। आधार यानी कि अब आपको जो पीएम किसान योजना की किस्तें भेजी जाएंगी आधार मोड से भेजी जाएंगी, यानी कि एनपीसीआई अथवा डीबीटी के माध्यम से। पहले जो राशि भेजी जाती थी डायरेक्ट अकाउंट नंबर पे भेजी जाती थी। यहाँ पे पीएफएमएस बैंक स्टेटस में आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड दिखा रहा है। ये वैसे किसानों का दिखा रहा है जिनका पैसा नहीं गया है। ये स्टेटस में आप देख सकते हैं फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड, मतलब किसान का जो रिकॉर्ड है बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे कारण दिखा रहा है UID नेवर एनेबल फॉर डीबीटी, कॉन्टैक्ट यूर बैंक टू लिंक आधार विद अकाउंट। ऐसा स्टेटस उन किसानों का दिखा रहा है जिन किसानों का पैसा नहीं आया है। तो यहाँ पे लिखा है UID नेवर एनेबल फॉर डीबीटी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आधार कार्ड है या बैंक खाता है कभी भी आज तक किसी भी प्रकार के डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि सरकारी किसी भी प्रकार की योजना की राशि प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट आपके खाते में प्राप्त करने के लिए उसको लागू नहीं किया गया है। और इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कॉन्टैक्ट यूर बैंक टू लिंक आधार विद अकाउंट। यहाँ पे बताया गया है कि अपने बैंक से संपर्क करिए आधार कार्ड और अकाउंट को लिंक करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड शेडिंग। लैंड शेडिंग आपका यहाँ पे यस होना चाहिए। अगर यहाँ पे यस नहीं होगा तो उस परिस्थिति में भी आपका पैसा नहीं आएगा। एक दूसरा स्टेटस हमने निकाल करके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ था कि आपका UID नेवर एनेबल फॉर डीबीटी। आपका जो आधार कार्ड है या बैंक खाता है, कोई भी आपका बैंक खाता में NPCI नहीं हुआ है, जिस कारण से आपका ये पैसा यानी ये किस्त की राशि आपके खाते में नहीं आई है। यहाँ पे हमने एक दूसरा स्टेटस चेक किया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें ये दूसरे किसान का है, इसमें आप देख सकते हैं UID इज डिसेबल्ड फॉर डीबीटी ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आधार कार्ड है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि NPCI चालू नहीं हुआ है और NPCI से भुगतान के लिए आपका बैंक खाता को रोक दिया गया है। यहाँ पे आप बाकी देख सकते हैं कि अलग अलग समय पर या अलग अलग वर्ष में कौन कौन सी किस्तें भेजी गई हैं। यहाँ पे आपने देखा कि किन कारणों से किसानों का पैसा नहीं आया है। तो जिन किसानों का नहीं आया है इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का कारण दिखा रहा है तो इसके लिए आगे क्या समाधान है हम बताते हैं। अब आप देख और समझ चुके हैं कि आपको अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस या फिर पैसे का स्थिति किस प्रकार चेक कर सकते हैं। और अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। अधिकांश किसानों का पैसा नहीं आने का कारण यही पता चल रहा है कि उनके बैंक खाते में डीबीटी अथवा किसी भी बैंक खाते में NPCI नहीं होने के कारण उनके खाते में राशि नहीं आई है। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि बैंक खाते में NPCI या डीबीटी चालू कैसे करवाएं, तो इसको आप ध्यान से समझें। आपका एक या एक से अधिक बैंक खाते हो सकते हैं, लेकिन सभी खाते में आधार कार्ड जुड़ा होना अलग बात है। लेकिन किसी एक बैंक खाते में डीबीटी अथवा NPCI होना आवश्यक है। अगर आपके किसी एक भी बैंक खाते में NPCI या डीबीटी चालू नहीं है तो आप सरकार की किसी भी योजना की NPCI अथवा डीबीटी के माध्यम से होने वाले भुगतान की राशि प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
इसलिए आपको आसान तरीका बताएंगे कि अपने बैंक खाते में डीबीटी या एनपीसीआई कैसे करवाएं। इसके लिए मित्रों आपको अपने बैंक के शाखा में जिसमें आपका बैंक खाता है ब्रांच मैनेजर को अपने बैंक खाते में डीबीटी अथवा एनपीसीआई करने के लिए आवेदन देना होगा। लेकिन काफ़ी सारे किसानों को देखा जा रहा है कि इसके लिए बार बार अपने बैंक शाखा में एनपीसीआई डीबीटी करवाने के लिए बार बार चक्कर काट रहे हैं, उनका काम भी नहीं हो रहा है और संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल पा रहा है तथा बैंकों से जानकारी मिल रही है कि आपके बैंक खाते में पहले से ही आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन एनपीसीआई के बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा है किसानों को, यह काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मित्रों आपको बता दें कि अगर आप बार बार बैंकों के चक्कर काट काट के परेशान हैं तो भारत सरकार के कृषि विभाग के निर्देशानुसार आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नज़दीकी ब्रांच में बैंक खाता खुलवा लें, साथ ही खाते में एनपीसीआई भी करवा लें। एक दूसरा आसान उपाय यह है कि एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता सभी जगह खुल जा रहा है, तुरंत ही खाते में डीबीटी अथवा एनपीसीआई भी हो जा रहा है और इसमें कम भाग दौड़ है और तुरंत खाता भी खुल जा रहा है और एनपीसीआई भी हो जा रहा है। इसलिए आप लोग इसमें खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवा लेने और एनपीसीआई हो जाने के बाद कुछ दिनों के बाद जब पीएम किसान वेबसाइट पर आपका बैंक अपडेट हो जाएगा तो दिखाने लगेगा और फिर कृषि विभाग जब आपको पैसा भेजना वाला होगा तब आपके बैंक खाते में आपका इस योजना का 2000 रुपया आ जाएगा। अतः मित्रों आप सभी बताए गए जानकारी के अनुसार कोई भी प्रक्रिया अपनाकर जल्द से जल्द अपना रुका हुआ पैसा प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको राज्य तथा केंद्र सरकार की और अन्य विभिन्न आवश्यक जानकारियाँ आपको समय से मिलते रहे। धन्यवाद।